श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अमृतवाणी। चाह गई चिंता मिटी, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप लोगों ने सुना है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई साहनशाह। यह कोई मामूली बात नहीं है। अपनी निंदा कोई पसंद नहीं करता। अगर करता है तो वह कबीर साहब की तरह का हो गया है। कबीर साहब ने क्या किया? एक गणिका को साथ में ले लिया। रविदास जी भी काशी में रहते थे। उन्हें बुलवाकर साथ में गंगा जल का बोतल लेकर पूरे बाजार में झूम झूम कर घूमने लग गए। उसी समय से ये कहावत प्रचलित है, सुन ले रे भैया मोर कबीर। कबीर साहब एक राजा के यहाँ चले गए। वह उनका शिष्य था। वह भी देखकर चकित रह गया। कबीर साहब अपने मन से बैठ गए, फिर उठ गए, बोतल का पानी अपने पैर पर ढार लिए। राजा ने पूछा, यह क्या कर रहे हैं? ऐसी हालत आपकी क्यों है? जल को पैर पर क्यों ढारे? तब रविदास ने कहा, जगन्नाथ जी में आग लग गई थी, उसी को बुझाया। राजा ने सवार से पता लगवाया तो बात सही निकली। उनके लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है। कबीर के लिए कहा जाए तो ऐसे ऊंचे संत थे कि उससे और ऊंचे हो ही नहीं सकते। इस संत पद से ऊंचा और कोई पद नहीं है। ऐसे जो संत होते हैं वे अपनी निंदा सहते हैं। कबीर साहब थे काशी में। उनके नाम पर एक चौक बना हुआ है, उसमें महंत रहते हैं। इसी तरह गुरु नानक को भी लीला है। अद्भुत सब लीला है। यह कहा जाता है कि जप करो, वाचिक जप करो, उपांशु जप करो, मानस जप करो, मुँह से वाचिक जप करो। बोल बोल कर जपना वाचिक जप है। और इतना धीरे बोले कि अपने आप ही सुने, यह उपांशु जप है। मन ही मन जपना मानस जप है। मानस जप सब जपों का राजा है। यह एक प्रकार का ध्यान ही है। इसमें जो ध्यान होता है उसके द्वारा ऐसे पदार्थ को पकड़ा जाता है जो संसार में नहीं है। वह है बिंदु, उसका स्थान है पर परिमाण नहीं है। यह केवल योगिक दृष्टि से देखा जाता है। इसी को दृष्टि योग कहते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए खूब मन से ध्यान करो। मन ऐसा हो कि जैसा कि सुतीक्ष मुनि को हुआ था। श्री राम जिस रास्ते से आ रहे थे वह उसी रास्ते में चले भेंट करने, पर जा नहीं सके तो रास्ते में ही बैठकर मानस ध्यान में लग गए। रूप देखने लगे। राम उसके पास आए, उसको उठाया, पर मुनि ने कुछ नहीं सुना। तब श्री राम ने रूप को अंदर में बदल दिया।
तब अकुला कर उठ गए, जैसे मनियार सांप का मणि खोजा गया है। सामने देखा तो श्री राम भगवान खड़े हैं। ऐसे तल्लीनता होनी चाहिए। इसको मानस ध्यान कहते हैं। यह करते करते होता है, केवल सुनने से, समझने से, बोलने से नहीं होता है, यह करने से होता है। आप लोग करने लायक हैं, खूब मन से कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माथा, गर्दन और शरीर को सीधा करके बैठो। सभी दिशाओं का देखना छोड़कर नासागर में देखो। जो नहीं समझता है वह कहता है नाक के नीचे देखो, कोई कहता है ऊपर देखो। लेकिन जो सब दिशाओं को छोड़कर देखेगा, तब ऊपर नीचे देखना छूट जाएगा। जिसमें 10 दिशाएं छूट जाए वही नासाग्र है। वह यही है जिसे हम लोग दृष्टि योग कहते हैं। करत करत अभ्यास से जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिसको समझ में नहीं आता है वह बराबर करते करते होता है। जैसे कुआं के पनघट पर रस्सी खींचते खींचते कुछ दाग पड़ जाता है, उसी तरह बराबर अभ्यास करते करते ठीक बनने लगता है। दृष्टि योग करना मुश्किल है, आसान नहीं है। कह देना सरल है, पर करना कठिन है। दृष्टि किसी तरफ नहीं जाए, हिले डोले भी नहीं, 1 सेकंड भी ध्यान लग जाए तो बहुत अच्छा है। इसे बराबर करते रहना अच्छा है। योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता। योग महाभय से बचा लेता है। जो थोड़े थोड़े करते रहते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में, इसी तरह एक जन्म में नहीं तो दूसरे तीसरे जन्म में कभी न कभी मोक्ष दिलाकर छोड़ता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल। कंचन जो विसटात परे, घटे न ताको मोल। मेरे कहने का मतलब है कि भक्ति खूब करनी चाहिए। जो महाभारत पढ़ते हैं वे जानते होंगे कि कुरुवंश में द्रोणाचार्य कैसे पूज्य हो गए। कौरव पांडव दोनों गेंद खेलते थे, खेलते खेलते गेंद कुएं में गिर गया। ये लोग बच्चे थे, निकालने का भी साधन नहीं था। द्रोणाचार्य को देखा तो वे लोग पकड़ कर ले आए। उन्होंने सीकी का तीर बनाकर गेंद में मारा। गेंद में लगकर सीकी खड़ी रही। फिर सीकी के पेंदे में फिर मारा। इसी तरह सीकी के पेंदे में मारते मारते सीकी का छोर ऊपर आया तो खींचकर गेंद को बाहर निकाल लिया और बच्चे को दे दिया। बाहर में ही दृष्टि का सिमटाव कितना था कि सीकी के पेंदे
में मार मार कर गेंद को निकाल लिया। वे लोग उन्हें ले गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह ने उन्हें रख लिया बाण विद्या पढ़ाने के लिए। दृष्टि कैसे समेट में आवे सो यह बात समझ लीजिए। बाहर में सिक्की के पेंदे को छेद दिया। नहीं करने वाले को सब दिन मुश्किल ही है। करने वाले करते करते कठिन काम कर ही लेते हैं। जिसको आदत हो जाती है उसे बिना किए रहा नहीं जाता। यह प्रवचन 1969 ईस्वी महर्षि मिहि आश्रम सत्संग हॉल कोपाघाट भागलपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।